दोस्तों बात करना है कि पटना हाई कोर्ट के द्वारा एक आपका एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे जारी किया गया है, यानी एक आपका विज्ञापन यहाँ पे जारी किया गया है, जो कि इस विज्ञापन संख्या के तहत देखें तो स्टेनोग्राफर यानी ग्रुप सी पोस्ट के लिए यहाँ पे विज्ञापन जारी किया गया है। तो इसको लेकर अप्लाई कैसे करना है, यानी ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन लिया रहा है, तो इसको लेकर ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म कैसे भरेंगे स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो बताने वाले हैं। इसका जैसा कि देख रहे हैं, इसका स्टार्टिंग डेट है 21 अगस्त से किया गया है। इसका लास्ट डेट देखें तो 19 सितंबर तक आपको रहने वाला है, यानी 19/9/2025 तक कर सकते हैं। उसका लास्ट पेमेंट डेट आपको बताया गया कि 21 सितंबर तक पेमेंट का डेट आपको रखा गया है। यहाँ पर देख दो आपको क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है कि अगर आप इंटर पास हैं, ठीक है, अगर आप इंटर पास हैं तो इसमें आवेदन कर सकते हैं। साथ में आपका सर्टिफिकेट ऑफ इंग्लिश शॉर्ट हैंड एंड इंग्लिश टाइपिंग का आपको होना चाहिए। ठीक है, बाद यहाँ पे देखेंगे डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए कम से कम 6 मंथ का। ठीक मांगा गया है, कम से कम 6 मंथ का आपको जो कोर्स होता है वो आपको होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो मिनिमम स्पीड आपको मांगा गया है 80 वर्ड पर मिनट इंग्लिश शॉर्ट हैंड में, और यहाँ पे मिनिमम स्पीड 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश टाइपिंग यहाँ पे मांगा गया है। ठीक है, तो ये आपका क्वालिफिकेशन मांगा गया है, तो ये सभी जो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो आपको ऑफिशियली आपको नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया गया है। हम बात करते हैं कि इसको लेकर अप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले इस लिंक पे आना होगा। ठीक है, ये लिंक पे आ जाएंगे, जैसे कि देख रहे हैं लिंक आपका एक्टिव किया गया है, आपको इसी लिंक के माध्यम से अप्लाई करना होगा। इस लिंक पे किस प्रकार से आएंगे, तो लिंक पे आने के लिए सबसे पहले गूगल खोलेंगे, गूगल में लिखेंगे todayjobsearcher.com। ठीक है, todayjobsearcher.com लिखेंगे, सर्च कर देंगे, पहला लिंक मिलेगा, इस लिंक पे क्लिक करेंगे, आपका इस प्रकार से वेबसाइट खुलेगा टुडे जॉब सर्चर का। नहीं तो इसका डायरेक्ट लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा, वहाँ से भी क्लिक करके वेबसाइट पे आ सकते हैं। वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे नीचे आएंगे, आपको लेटेस्ट जॉब वाला में जाना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पटना हाई कोर्ट ऑनलाइन फॉर्म, पटना हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर ग्रुप सी के लिए जो निकाला गया है, ये आर्टिकल मिलेगा। ये आर्टिकल पर क्लिक करेंगे, आर्टिकल पर जैसे क्लिक करेंगे आर्टिकल यहाँ पे खुलेगा, और ये आर्टिकल में सभी आपको जानकारी दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे सभी जानकारी दिया गया है, अपना अकॉर्डिंग चेकआउट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद देखिए अप्लाई करने का आपको लिंक आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए अप्लाई ऑनलाइन, इस पर क्लिक करेंगे, इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको अप्लाई करने का लिंक आपको खुल जाएगा। ठीक है, अप्लाई करने का लिंक जैसे ही खुलेगा तो देखिए आपको इस प्रकार से पेज। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे रजिस्टर हेयर वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, तब फिर से आपका इस प्रकार से अगला रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा। ठीक है, जैसे देख रहे हैं यहाँ पे 100% हो जाएगा, तो आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको खुलेगा। ठीक है, इसको क्लोज कर देंगे, फिर से यहाँ पे एग्री करेंगे, आपका इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा। यहाँ पे नाम लिखेंगे, अब मिडिल नेम है तो मिडिल नेम लिखेंगे, लास्ट नेम लिखेंगे। ठीक है, और जैसे मान लीजिए मोहन कुमार शर्मा नाम है, तो यहाँ फर्स्ट में लिख देंगे मोहन, कुमार लिख देंगे बीच में, शर्मा लिख देंगे लास्ट में। ठीक है, तो हो जाएगा मोहन कुमार शर्मा। अगर सिंपल सा नाम है मोहन कुमार तो मोहन लिख देंगे फर्स्ट में और कुमार लिख देंगे लास्ट में। हम डेमो के लिए बता रहे हैं, अपना रियली जो नाम होगा वही, ठीक है, वही यहाँ पे नाम डालना है। उसका नीचे आएंगे, यहाँ पे नाम कभी चेंज करवाए हैं, ठीक है, आफ्टर मेट्रिकुलेशन के कभी चेंज करवाए हैं तो आपको यस करना होगा, अन्यथा पे नो करेंगे। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, जो भी डेट ऑफ बर्थ है कैलेंडर के माध्यम से पे चूज कर लेंगे डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, यहाँ पे ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा कितना आपको ईयर हो रहा है इसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे जेंडर बताएंगे, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर अपना अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे। एक मोबाइल नंबर डालेंगे, फिर से कंफर्म मोबाइल नंबर डालेंगे। अल्टरनेट कोई मोबाइल नंबर है तो देंगे, ना तो छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंडेटरी नहीं किया गया है। यहाँ पे ईमेल आईडी डालेंगे, फिर से कंफर्म ईमेल आईडी डालेंगे। यहाँ पे जनरेट ओटीपी वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, उसका देखिए वो कैप्चा यहाँ पे शो करेगा, तो कैप्चा डालेंगे, जो भी यहाँ पे कैप्चा शो करेगा इस प्रकार से कैप्चा फिलआउट कर लेंगे। यहाँ पे सबमिट कर देंगे, यहाँ पर लिखे काइंडली यूज ईमेल आईडी। ठीक है, तो जो ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर डाले हैं उस मोबाइल पर या ईमेल पर आपको ओटीपी गया होगा, ईमेल पर ओटीपी गया होगा, किसी एक वाला ओटीपी यहाँ पे डालेंगे, और यहाँ पे वैलिड ओटीपी वाला ऑप्शन पे वैलिड ओटीपी पर जैसे क्लिक कीजिएगा ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे डिक्लेरेशन में यहाँ पे एग्री करेंगे, यहाँ पे कैप्चा डालेंगे, यहाँ पे एग्री करने के बाद यहाँ पे कैप्चा डालेंगे, जो भी कैप्चा देखने के मेरा कैप्चा डालेंगे। यहाँ पे री वेरीफाई वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, खुलेगा, नीचे में का सभी जानकारी दिखाई देगा, जो भी जानकारी डालेंगे, नाम, डेट ऑफ बर्थ हो गया, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जेंडर, जो भी जानकारी डालेंगे यहाँ पे शो करेगा। और यहाँ पे सभी जानकारी सही है तो पे टिक कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे सही में यहाँ पे टिक कर देंगे। टिक करने के बाद यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। अब जैसे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आपको कंप्लीट होगा, देखिए आपको इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा। ठीक है, आपको रजिस्ट्रेशन और भी देखने को मिलेगा, आपका मोबाइल पर इसमें इसके थ्रू भी चला जाएगा रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पोस्ट को अप्लाई करने के लिए ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, गो टू एप्लीकेशन, इस वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसका देखिए पर्सनल डिटेल में यहाँ पे कुछ और भी जानकारी देना होगा, यहाँ पे नीचे आएंगे
और यहाँ पे देखिए मैरिटल स्टेटस बताना है, मैरिड है अनमैरिड है अपने अकॉर्डिंग बता देंगे, ठीक है। यहाँ पे फादर्स नेम डालेंगे, मदर्स नेम डालेंगे। यहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ऑटोमेटिक शो करेगा जो रजिस्ट्रेशन करते समय डाले थे। यहाँ पे नीचे आएंगे और आपको कैंडिडेट डोमिसाइल एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट के बारे में पूछा जा रहा है, तो आपको सबसे पहले नेशनलिटी चूज कर लेंगे कि आप इंडियन हैं या अदर हैं, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए अगर बिहार के निवासी हैं तो यस करेंगे। तो यहाँ पे कैटेगरी आपको बताना कि इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, जैसे यूआर हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, बीसी हो गया, ईबीसी हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग बताएंगे आप किस कैटेगरी से अंतर्गत आते हैं। जैसे मान लीजिए बीसी से आते हैं तो उस बीसी वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे इस प्रकार से। और यहाँ पे देखिए छूट के बारे में पूछा जा रहा है कि आप यहाँ पे एज में छूट लेना चाहते हैं तो आपको यस करना होगा, अन्यथा यहाँ पे नो करेंगे। अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे, बाकी अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे आप किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। अगर बिहार के निवासी हैं तो, अगर बिहार के निवासी नहीं रहेंगे तो यहाँ पे नो कर देंगे। नो पर जैसे ही क्लिक करें तो सबसे पहले पे पूछा है कि आप स्टेट बताइए किस स्टेट से आते हैं, तो स्टेट आपको बताना होगा। उसके देखिए रिजर्वेशन कैटेगरी, आपको कैटेगरी आपको यूआर में रखा जाएगा यानी जनरल में रखा जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये छूट के बारे में तो नोट एप्लीकेबल यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे। अगर बिहार के निवासी है तो बताना होगा कि किस कैटेगरी से अंतर्गत आते हैं, तो कैटेगरी चूज कर लेंगे। यहाँ पे जो कैटेगरी चूज कर लेंगे, यहाँ पे जो कैटेगरी चूज कर, जैसे हम बीसी चूज किए हैं तो यहाँ पर देखिए कैटेगरी सर्टिफिकेट डिटेल मांगा जा रहा है। यहाँ पे कैटेगरी इशू अथॉरिटी पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे तो जो भी आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है उस पर सभी जानकारी आपको देखने को मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको फिल कर देना है। जैसे कब बना है उसका डेट, यहाँ पे सीरियल नंबर डालना होगा कास्ट सर्टिफिकेट का, ठीक है। उस प्रकार से डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको एक आपका निवास प्रमाण पत्र आपको देना होगा, जो कि डोमिसाइल यानी निवास प्रमाण पत्र के डिटेल भी आपको देना होगा। जैसे कब बना है, आपको कितना सीरियल नंबर है सर्टिफिकेट का यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट का। तो अपना अकॉर्डिंग सर्टिफिकेट पे देख लेंगे यानी निवास प्रमाण पत्र देख लेंगे और सभी जानकारी को फिल आउट कर लेंगे। नीचे आएंगे, एक आएंगे देखिए आइडेंटिफिकेशन डिटेल मांगा जा रहा है, एक आपका बॉडी का पहचान मांगा जा रहा है, जैसे कि कट का निशान हो गया, जला का निशान हो गया, तिल का निशान हो गया, अपना को यहाँ पे बचाएंगे। उसका नीचे आएंगे और यहाँ पे देखिए प्लीज सिलेक्ट। अब यहाँ पर देखिए एक आपका आईडी कार्ड आपको देना होगा, जैसे पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वोटर आईडी हो गया, पासपोर्ट हो गया। अदर कोई डॉक्यूमेंट देना चाहते हो तो अदर वाला ऑप्शन में क्लिक करके दे सकते हैं, ठीक। जैसे मान लीजिए वोटर, तो अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे कि कौन सा आप आईडी देना चाहते हैं। जैसे वोटर आईडी कार्ड देना चाहते हैं तो वोटर आईडी चूज कर लेंगे, इस प्रकार से चूज करेंगे। यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड नंबर, यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड नंबर लिखेंगे। यहाँ पे जिस प्रकार से नाम है वोटर आईडी पर उस प्रकार से लिखेंगे। यहाँ पे टिक करेंगे, टिक करने के बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। आपका डेटा सेव होता है, उसके बाद अगला स्टेप में आपको एडिशनल डिटेल आपको बताना होगा। अब यहाँ पे देखिए एडिशनल डिटेल में सबसे पहले विकलांग वगैरह के बारे में पूछा जा रहा है कि अगर आप विकलांग हैं तो आपको यस करना होगा, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे यस नो का कंडीशन देंगे। अगर यहाँ पे यस कीजिएगा तो उसका जानकारी आपको मांगा जाएगा, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे बता देंगे, और नहीं विकलांग है तो नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आपको एडिशनल गवर्नमेंट एम्प्लॉय डिटेल के बारे में पूछा जा रहा है कि अब यहाँ पे देखिए पूछा कि क्या आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आपको यस करना होगा, अन्यथा पे नो करेंगे। अगर सरकारी कर्मचारी हैं तो आप जैसे ही आप यस कीजिएगा तो उसका डिटेल आपको बताना होगा, अगर नहीं है तो नो करेंगे, ठीक है। उसके बाद पे नीचे आएंगे, अदर डिटेल में आपको बताना होगा। यहाँ पे देखिए फर्स्ट ने पूछा है कि आपके पास कोई अपराधी मामला दर्ज किया गया है तो आपको यहाँ पर यस करना होगा, नहीं तो नो करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे आपको, उसके बाद देखिए नीचे जो पूछा रहा है कि आपके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज वगैरह है तो आपको यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे। अब यहाँ पे देखिए पूछा कि प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की तक सेवा की गई है, तो वहाँ पे अगर इस टाइप के आप कैंडिडेट रहेंगे तो यहाँ पे यस करना होगा, यहाँ पे नो करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ पे देखिए नीचे जो पूछ रहा है कि एनसीसी का आपके पास 20 सर्टिफिकेट है तो आपको वहाँ पर यस करना होगा, अगर इस टाइप के सर्टिफिकेट है तो, अन्यथा पे नो करेंगे। नो पर जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे सेव एन एस पर क्लिक करेंगे। फिर से आपका कम्युनिकेशन डिटेल यानी आपको एड्रेस बताना होगा। तो सबसे पहले परमानेंट एड्रेस मांगा जा रहा है, तो जो भी आपका एड्रेस है परमानेंट एड्रेस, यहाँ पे एड्रेस बताएंगे। विलेज हो गया, पोस्ट हो गया, पुलिस स्टेशन हो गया। यहाँ पे कंट्री इंडिया और स्टेट ऑटोमेटिक चूज कर रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बताना है किस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, तो अपने अकॉर्डिंग डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेंगे। यहाँ पे पिन कोड डालेंगे। उसके बाद में पूछ रहा है कि परमानेंट एड्रेस सेम एज कोरस्पोंडेंट एड्रेस, ठीक है। तो देखिए एक आपका नीचे में कोरस्पोंडेंट एड्रेस भी मांगा जा रहा है, तो यहाँ पर परमानेंट एड्रेस और कोरस्पोंडेंट एड्रेस दोनों एड्रेस सेम है, तो यहाँ पर देखिए यस कर देंगे, ठीक है। यस जैसे कीजिएगा तो जो ऊपर में एड्रेस आपका रहेगा परमानेंट में, वो आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे कोरस्पोंडेंस में आ जाएगा, ठीक है। अगर अलग अलग देना है तो अलग अलग दे सकते हैं। उसके बाद फिर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, सेव होता है। उसके बाद देखिए अगला स्टेप में आपको क्वालिफिकेशन डिटेल के बारे में बताना होगा, और आपके पास एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस भी यहाँ पे देना होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक्सपीरियंस का कोई यहाँ पे मैंडेटरी नहीं किया गया है, यानी एक्सपीरियंस है भी तो दे सकते हैं, ना तो छोड़ देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पूछा है कि आपके पास अंग्रेजी का शॉर्ट हैंड और इंग्लिश टाइपिंग का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए,
तो यहाँ पर देखिए इंग्लिश का शॉर्ट हैंड सर्टिफिकेट और इंग्लिश का टाइपिंग का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे यस कर देंगे क्योंकि यहाँ पे मांगा गया है, तो यहाँ पे यस कर देंगे। उसका देखिए डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपको मांगा गया है, यानी जो 6 मंथ का जो डिप्लोमा कोर्स होता है वो के पास होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्वालिफिकेशन में मांगा गया है। यहाँ पे यस करना होगा, ठीक है। यहाँ पर यस कर देंगे। यहाँ पर जैसे यस कीजिएगा उसके नीचे आएंगे, आपको मेट्रिकुलेशन का डिटेल आपको देना होगा, ठीक है। मैट्रिक जो पास किए हैं किस बोर्ड से किए हैं, यहाँ पर बोर्ड का नाम बताएंगे। यहाँ पे किस स्कूल इंस्टीट्यूट से किए हैं, स्कूल का नाम बताएंगे। यहाँ पे परसेंटेज में है, सीजीपी में है, ग्रेड में है, तो अपना कोडिंग बताएंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मार्क्स ऑब्टेनेड में बताना हो कि आपको मैट्रिक में कितना नंबर आया था, जैसे कि 300 आया था, तो यहाँ पे 300 डाल देंगे। हम डेमो के लिए बता रहे हैं, अपना रियली जो डेटा होगा आपको फिल करना होगा। यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स यानी एग्जाम कितना के हुआ था, जैसे मान लीजिए 500 के हुआ था, 500 डालेंगे। यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक परसेंटेज में कैलकुलेट हो गया जाएगा। यहाँ पे पासिंग ईयर बताना है, कब पास किए हैं, कैलेंडर के माध्यम से चूज कर लेंगे। डिवीजन बताएंगे कौन सा डिवीजन से पास किए हैं। उसी प्रकार से नीचे आएंगे, इंटरमीडिएट का डिटेल देना है, यानी इंटर का डिटेल देना है। इंटर जो पास किए हैं किस बोर्ड से किए हैं, बोर्ड के नाम बताएंगे। यहाँ पे स्कूल इंस्टीट्यूट के नाम बताएंगे। यहाँ पे स्ट्रीम आपको बताना है कि इंटर जो पास किए हैं आर्ट्स से किए हैं, कॉमर्स, साइंस, अदर अपना अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे, ठीक है। जैसे आर्ट्स साइंस से किए तो साइंस चूज कर लेंगे। यहाँ पे परसेंटेज में है तो परसेंटेज चूज कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे इंटर में कितना नंबर आया था, यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन्ड में डालेंगे, जैसे 400 आया था, 400 डालेंगे। अब कितना के एग्जाम हुआ था, मैक्सिमम मार्क्स यानी कितना के एग्जाम हुआ था, तो यहाँ पे 500 के हुआ था तो 500 डालेंगे। ऑटोमेटिक यहाँ पे परसेंटेज निकल जाएगा। यहाँ पे पासिंग डेट आपको चूज करना है, कब पास किए हैं, यानी कब यहाँ पे जारी किया गया है। यहाँ पे अपना मार्कशीट पे देख लेंगे, यानी सर्टिफिकेट पे देख लेंगे, आपको डेट देखने को मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल कर लेंगे। यहाँ पे डिवीजन बताएंगे, कौन डिवीजन से पास किए हैं, चूज कर लेंगे। उसके बाद देखिए एनी अदर हाई क्वालिफिकेशन आपके पास है तो देंगे, ठीक है, अन्यथा छोड़ देंगे, इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए स्टार नहीं लगा हो, जिसमें स्टार लगा रहता है ना उसको फिल आउट करना जरूरी होता है, ठीक है। इसमें स्टार नहीं लगा हुआ, अगर अदर कोई क्वालिफिकेशन है तो दे सकते हैं, जैसे डिग्री के बारे में बताना चाहते हैं, ग्रेजुएशन वगैरह है तो उसके बारे में बता सकते हैं, अन्यथा छोड़ देंगे, ठीक है। उसका नीचे आएंगे और यहाँ पे देखिए वर्क एक्सपीरियंस के बारे में पूछा जा रहा है, तो अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो देंगे, अन्यथा छोड़ देंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। आपका डेटा सेव होता है, यहाँ पे ओके करेंगे। ओके पर जैसे क्लिक कीजिएगा देखिए आपको टेस्ट सिटी यानी एग्जाम सेंटर आपको चूज करना होगा। देखिए एग्जाम सेंटर सिर्फ पटना ही आपको देखने को मिला है, यानी आपका एग्जाम होगा पटना में केवल लिया जाएगा, अदर डिस्ट्रिक्ट में नहीं लिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर केवल जो है पटना में चूज करने के लिए ऑप्शन दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। उसका डेटा सेव होता है, यहाँ पे ओके करेंगे। ओके पर जैसे क्लिक करेंगे आपका देखिए, और यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और आपको पेमेंट करना है, ठीक है। आपको रिसेंट में पासपोर्ट साइज का फोटो मांगा गया है, यानी यहाँ पर क्लिक है टू ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे आपका फोटो का साइज होना चाहिए 100 KB से लेके 200 KB तक मांगा गया है। तो क्लिक है टू अपलोड वाला ऑप्शन पर क्लिक करके अपलोड कर लेंगे। यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करेंगे जो चर, उसका नीचे आएंगे और यहाँ पे देखिए अपलोड योर स्टेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी एक आपका निवास प्रमाण पत्र, अगर बिहार के निवासी रहेंगे तो आपको स्टेट यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा, यानी निवास प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे, ठीक है। इसका जो साइज रखा गया है यहाँ पर देखें तो 100 KB से लेकर 3 MB तक रखा गया है, यानी PDF फॉर्मेट में। यहाँ पे सबसे पहले PDF फॉर्मेट बना लेंगे, उसके बाद यहाँ पे अपलोड करेंगे। 100 KB से लेकर 3 MB तक मांगा गया है, यानी केवल आपको PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, यानी जितना भी सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे आपको PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। यहाँ पे आपको इंग्लिश टाइपिंग सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। उसके देखिए उसके बाद इंग्लिश शॉर्ट हैंड का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। उसका देखिए अपलोड योर डिप्लोमा सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, जो 6 मंथ का जो कोर्स किए होंगे, ठीक है। यानी कम से कम जो 6 मंथ का जो कम से कम 6 मंथ का जो कोर्स होता है, यानी डिप्लोमा, उसको सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा यहाँ पे, ठीक है। ये आपको 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, 10th का मार्कशीट अपलोड करेंगे, 12 का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे और 12 का मार्कशीट अपलोड करेंगे, ठीक है। यानी मैट्रिक इंटर का सर्टिफिकेट और मार्कशीट अपलोड करना है। आपको जो 6 मंथ का डिप्लोमा जो कोर्स किए हुए हैं उसका सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इंग्लिश शॉर्ट हैंड का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, इंग्लिश टाइपिंग का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। और यहाँ पे एक निवास पे कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, निवास प्रमाण पत्र, देखिए निवास प्रमाण पत्र हो गया, ठीक है, सिग्नेचर हो गया, और यहाँ पे पासपोर्ट साइज का फोटो हो गया, ठीक है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद एक बार व्यू करके देख लेंगे, ठीक है। नीचे आने के बाद देखिए जो भी आपका पेमेंट आपको लगेगा यहाँ पे पेमेंट आपको शो करेगा। उसका देखिए ऑनलाइन यहाँ पर चूज करना है, तो पेमेंट ऑनलाइन वाला ऑप्शन पर यहाँ पर चूज करेंगे, क्योंकि पेमेंट जो है ऑनलाइन के माध्यम से करना है। यहाँ पे टिक कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे टिक करेंगे, सभी को टिक कर देंगे डिक्लेरेशन को। और उसका नीचे आएंगे और यहाँ पे देखिए कैप्चा डालेंगे, ठीक है। कैप्चा डालने के बाद यहाँ पे
प्रीव्यू वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जो भी जानकारी है प्रीव्यू दिखाया जाएगा। ठीक है, प्रीव्यू देखने के बाद यहाँ पे सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक करके और आपको पेमेंट आपको करना होगा। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आपका फॉर्म जो है कंप्लीट होता है। ठीक है, यहाँ पर सभी जो है पीडीएफ फाइल में मांगा गया है। ठीक है, यहाँ पर पीडीएफ फाइल में मांगा है, तो पीडीएफ फाइल में कैसे बनाएंगे? तो पीडीएफ फाइल में बनाने के लिए सिंपल सा गूगल खोलेंगे। मान लिया आपके पास डॉक्यूमेंट जो है जेपीजी में फाइल में है, तो पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो यहाँ पे गूगल खोलेंगे, गूगल में लिखेंगे जेपीजी। ठीक है, जेपीजी टू पीडीएफ लिख देंगे, इस प्रकार से लिख देंगे, सर्च कर देंगे, पहला लिंक मिलेगा कन्वर्ट टू जेपीजी पीडीएफ, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर जैसे क्लिक करें इस प्रकार से इसका वेबसाइट खुलेगा और यहाँ पे देखिए सिलेक्ट जेपीजी इमेज वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। हम एक डेमो के लिए फाइल ले लिए हैं। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग रियली तो अपना रियली डॉक्यूमेंट लेकर पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे। तो इस प्रकार से डॉक्यूमेंट जैसे सिलेक्ट हो जाएगा यहाँ पे इंडिकेट करेगा और यहाँ पे देखिए कन्वर्ट टू पीडीएफ वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे जैसे इस पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से, तो देखिए आपका जेपीजी से पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे ठीक है डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे डाउनलोड पीडीएफ वाला फाइल वाला ऑप्शन पर क्लिक करके डाउनलोड करके, तो देखिए इस प्रकार से डाउनलोड होगा, यहाँ पे इस प्रकार से डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, और डाउनलोड होने के बाद यहाँ पे पीडीएफ में बन जाएगा। आप पीडीएफ में बनने के बाद यहाँ पे तो इसी प्रकार से सभी सर्टिफिकेट को यानी जो भी आपको प्रमाण पत्र मांगा गया है सभी को पीडीएफ फाइल में बना लेंगे। 3 MB तक 100 KB से लेकर 3 MB तक मांगा गया है। ठीक है, पीडीएफ फॉर्मेट में, तो यहाँ पे पीडीएफ बना के इस प्रकार से अपलोड कर लेंगे, सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद पेमेंट कर लेंगे। पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म जो है कंप्लीट होता है। वीडियो को शेयर भी कर दीजिए क्योंकि वो लोग को जानकारी हो सके। बाकी अपडेट के लिए मेरे चैनल पर बना रहे। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ।